परमुटेशन ही चल रहा है, थोड़ा सा पीछे कर लेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। ये गिर जाएगा ना, तो तेरे से लेने में तेरा छीनना पड़ेगा मुझे मोबाइल के फायदा। ठीक है, तो अब 60 वर्ड्स आप कैसे अरेंज करते हैं डिक्शनरी में? हाउ आर वर्ड्स अरेंज इन डिक्शनरी? पहले ए वाले आते हैं, फिर ए वाले आते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले आते हैं, ऐसे ही करते हो ना अरेंज। तो इसमें जो है आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो कौन कौन से? ए के हैं, फिर कौन सा आएगा? ए बी सी डी एफ जी एच आई और एम, है ना? ऐसे होगा ना। तो अगर मैं वर्ड ए से शुरू करता हूँ तो मेरे पास कितने वर्ड बनते हैं? आगे बचते हैं जी ए आई एन, बनते हैं ये बचते हैं। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बना सकता हूँ? इनको रीअरेंज कर दूँ, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 हो जाएंगे। जी से स्टार्ट होने वाले कितने हो सकते हैं? जल्दी नहीं करता। जी से स्टार्ट होने वाले 4 अल्फाबेट और कौन से बच गए? ए आई एम, तो कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 रिपीट हो रहे हैं। जितने लेटर्स अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 12। आई से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से बचेंगे? एन ए जी, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? कितने हो गए जी? 48। आपको 50वां वर्ड बताना है। अब एक एक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि एन से स्टार्ट होने वाले सारे बता दोगे तो 12 और आ जाएंगे, 60 हो जाएंगे। लेकिन मुझे चाहिए बीच का, कि वो बीच में 50वें नंबर पर कौन सा आएगा, या 51st नंबर क्या आएगा, या 52nd कब आएगा, क्या आएगा, वो निकाल रहे हैं। ठीक, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अब एन के बाद अगला नंबर क्या फिक्स करूँगा मैं? ए। भाई एन के जब अल्फाबेट्स के देखते हो, डिक्शनरी देखते नहीं ना आजकल, असल में दिक्कत ये भी होगी। आजकल गूगल पापा बता देते हैं, बोलने से होता है तो बोल देते हैं। तो वो कैसे दिखते हैं? पहले एन वाले देखोगे तो उसमें सबसे स्टार्टिंग होगी एन ए से, एन ए से स्टार्ट होगी, है ना। फिर अगला क्या होगा? एन ए ही होगा। और ये फिक्स करने के बाद अगला ए क्या है? वो क्या आएगा? ए वाला ही आएगा। अगर एक रिपीट हो रहा है तो ए वाला ही आएगा, ठीक है। लगातार किसी भी वर्ड में वैसे भी मेरे ख्याल से 2 से ज़्यादा अल्फ़ाबेट नहीं आते, ऐसा नहीं आता ए किसी में पढ़ा है तुमने आज तक? उस पूरे वर्ड में तो आ सकते हैं, पर मेरे ख्याल से लगातार साथ में नहीं आते। बाकी मेरा अंग्रेजी ज्ञान ऐसा है। तो एन ए और कौन सा बचा? जी आई। तो ये 49th वर्ड हो गया। 48 तो यही हो गए। ये कौन सा वर्ड हो गया? 49th वर्ड बन गया। और एन ए आई जी, अब जी वाले पहले बनाए थे, अब उससे पहले क्या आएगा? आई। तो ये 50वां वर्ड, ठीक है। और मानी अब 51st बताओ। अब 51 नंबर पे क्या आएगा? बनाओ अपने आप बनाओ। फिर अगला बनाओ, कर बेटा। ओ मेरे वर्ड में क्या समझ में आ गया, क्या नहीं समझ में आया ये तो बता। कि सर ये समझ में क्या है, वर्ड कैसे बने? अब एक वर्ड ले लिया मैंने रैंडम, बेटा बात नहीं करो, रैंडम ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ भाई इससे 50वें नंबर पे क्या वर्ड बनेगा ये बताओ। ठीक है, 50वें पे नहीं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। मान लो मैं कहता हूँ तुमसे, बहुत बड़ा वर्ड है, 6 फैक्टोरियल हो गया, तो ये 12 सिंह बात का सेकंड वर्ड 720 वर्ड बनेंगे। सेकंड वर्ड तो मैं कहता हूँ तुमसे 700 वर्ड बनाओ। वैसे तो इसकी रैंक पूछी है उन्होंने इसमें। क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ रैंडम इफ इट इज अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी? रैंक
कौन से नंबर पे आ रहा है ये, ठीक है। तो वो नहीं बता रहे हम 700 वर्ड बता रहे हैं। 700 वर्ड क्या होगा, टोटल 720 बनेंगे तो बताया तुम्हें 6 फैक्टर हो गए, तो 700। तो 700 नंबर पे कौन सा आएगा ये बताना है। तो पहले इनको अरेंज कर लो अल्फाबेट्स को, पहले ए वाले आएंगे, फिर डी वाले आएंगे, फिर एम वाले आएंगे, फिर एन वाले आएंगे, फिर ओ वाले आएंगे, फिर आर वाले आएंगे। ठीक, इतनी बात तो समझ आ गई। अब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो होंगे उसमें आगे कौन से अरेंज करूंगा मैं, इन्हीं को अरेंज करूंगा। तो यही आपस में अरेंज हो गए, ये फिक्स कर दिया मैंने। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड हो गए मेरे पास, 5 फैक्टर। ऐसे डी से स्टार्ट होने वाले ए एन ओ एम और आर, ए एन ओ एम आर, डी से स्टार्ट होना, डी बाहर निकाल दो, ये भी 5 फैक्टोरियल। सर हाँ रैंडम क्यों नहीं हो, क्या कह रहा है, RANOM नहीं हो सकता। मैं सोच रहा था इसे समझ में आ गया, मुझे लगा इसे समझ में आ गया, पर इसने बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछ दिया। अच्छा सर क्या अल्फाबेट वाइज शायद से नहीं, देखो, नहीं अल्फाबेट। अगर मैं एक वर्ड को फिक्स कर दूँ, ए को, मेरे पास 5 अल्फाबेट और बचते हैं, उनको कहीं भी बिठा लूँ तो स्टार्ट तो वर्ड ए से ही होगा। अगर मैंने इसको यहाँ बिठा दिया पहली सीट पे और तुम्हें सबको इधर उधर फिक्स करता रहा तो लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम भावना। अब तू वहाँ चला जाओ, यहाँ जाए, एक कहीं चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन स्टार्ट तो इसी से होगी ना। ऐसी ए फिक्स कर दिया, उसको नहीं हिलाना, अगले जो 5 अल्फाबेट है उनको हिला लूँगा। तो कितनी तरीके से हिला सकता हूँ, 5 फैक्टर। तो मतलब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने हो गए, 5 फैक्टर, 120। तो ऐसे तो DNR अभी रुक तो जा, उसमें सब कुछ आ रहा है जो जो तू पूछ रहा है। सुन ले मेरी बात, ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड हो गए 5 फैक्टर। ऐसे ही ये 5 वाले 5 फैक्टर, ये 120 हो गए, ये भी 120 हो गए। एम से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टर हो गए। देखो एम हटा दो, ARNDO, ठीक है, तो ये भी 5 फैक्टर हो गए, 120। फिर एन से स्टार्ट होने वाले ये भी 5 फैक्टोरियल होंगे, ये भी 5 फैक्टोरियल होंगे। फिर ओ से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टोरियल होंगे। ये बात समझ में आ रही है हिमांशी आपको बेटा जी, आ रही? तो ये कितने बन गए, 600 बन गए। अब केवल यही बचा है मेरे पास, अब इसका खेल है सारा, है ना। अब मेरे को पहुंचने 100 वर्ड आ गए, बने मेरे 600 तो बन गए। अब मुझे 100 वर्ड आगे का बताना है, तो मैं कैसे करूंगा, आर से स्टार्ट होने वाले तो पहले मैं स्टार्ट करूंगा RA से स्टार्ट होने वाले, पहले मैं RA को फिक्स कर लूंगा। बेटा बोलो नहीं जो ये बात अगर 700 पाना तो आप आप किसी का स्टोर कर भाई, क्योंकि 600 हमें पता ही है, हमें पता है 700 तो कैसे पता चलेगा, तो जैसे हम इसमें कर रहे हैं तो मतलब डिक्शनरी की भी उल्टी पढ़ती रहेगी ना। नहीं मैं पैसे कह रही हूँ, अभी तो हमें बहुत सारे लिखने पड़ेंगे, फिर 100 नहीं क्यों लिखने पड़ेंगे, मैं क्यों लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अभी आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड आगे कितने बचेंगे, 4 आपने वर्ड। RA क्यों लिया? बेटा डिक्शनरी में आर के बाद क्या आता है, तूने कभी डिक्शनरी पढ़ी है कि नहीं, जब भी तो तेरी हालत ऐसी है। 10वीं क्लास उसमें पहले A से स्टार्ट 6th क्लास में बच्चों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर स्कूल वाले खरीदवाते हैं, तो किसने दी थी, जेब में रखने के लिए। तो ए से स्टार्ट, आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स में अगला अल्फाबेट ए से स्टार्ट होगा। तो पहले मैंने क्या कर दिया, पहले A क्यों नहीं लिया? ये ले तो दिया चलता है 600 के बाद वाले वर्ड में पहुंचूंगा तो RA से तो पहुंचूंगा, आप कैसे बचूंगा मतलब मेरे साथ नहीं है। रिकॉर्ड पर हाँ, हैं? RN भी ले,
हाँ आर एन भी लेंगे, आर ए के लिए, आर डी के लिए, आर एम के लिए, आर एन के लिए, तो आर एन के भी 4 फैक्टोरियल, तो कितने हो गए जी 24, तो 96 तो ये हो गए, 96 तो 696 पे पहुंच गए हम आर एन वाले वर्ड से। एन के बाद ओ वाले बनेंगे, ठीक है। अब मैं 4 वर्ड आर ओ से बनाऊंगा, तो आर ओ, तो आर ओ में पहले आर ओ फिक्स कर लिया मैंने। अब सबसे पहले क्या था, ए डी एम एन, यही तो बचा। अगला बनेगा ए डी एम एन, ये होगा 697 वाला, है ना। फिर आर ओ, ए से पहले क्या आएगा, या डी, इनको अरेंज कर लूंगा, सही अंदर वाले ही पहले होंगे ना, आर ओ ए डी एन एफ हो जाएगा। हाँ क्या कह रही बेटा, सबसे लास्ट वाले होंगे, आखिरी वाले आर ओ ए डी एन एम होगा ना। अच्छा हाँ पहले नहीं, मैं तो इनको पहले 2 को फिक्स कर रहा था ना, पहले नहीं करने के साइड से और वही बन जाएंगे, फिर बनेंगे ना 3 फिक्स करने पड़ेंगे आपको। तो इसको फिर 3 फिक्स कर दूंगा, आर ओ ए वाले तो 3 फैक्टोरियल हो गए, वो तो 6 बन गए ना। नहीं तो वो एक एक बनाने पड़े थे, आर ओ ए डी एन एम बना, फिर डी के बाद वाला लिखा, 4 फिक्स करने एक मिनट, सर आर ओ ए एक के मिनट, सर एक मिनट बेटा, एक मिनट तसल्ली कर लेगा जरा। सर रोड लिख के अरे रुक जा चाचा, रुक जा भाई। आर ओ के बाद ए डी एम एन, ये तो 697 बन गया। आर ओ ए डी एन एम, एम हो गया। हाँ ये सर 698 हो गया। अब सही करें। अब सही करा है, हाँ तो रोड के साथ एम एन और एन एम कर दिया। हाँ अब आर ओ ए एन एन एम डी एन, डी एन ये 699। अब फिर आर ओ ए एम एन एन डी, डी, ये 700, यस सर लास्ट दो कैसे हुए? तू फिक्स करा रहा था उसमें, अब तो पता कैसे हुआ। 698 तक समझ आ गया। अरे बाप रे, फिर डी के बाद क्या आता है मैथ? इसके हो रहे क्वेश्चन कह रही है, स्टोर बैठ गए ना। या तो समझ में आ गया, इसमें क्या समझ में नहीं आया। अभी तूने आर ओ ए डी करा था ना, हाँ अब डी के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, एम, तो इसमें मैंने पहले कर दिया आर ओ ए एम, ये फिक्स कर लिया। तो फिर क्या क्या बचे, डी और एन, तो डी पहले आएगा फिर एन आएगा, फिर आर ओ एम को फिक्स करके इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, फिर इसके बाद आर ओ ए एन आएगा। आर ओ ए एन आएगा। आगे आगे समझ में, आगे बेटा समझ में। अब तुम बता दो रैंडम की रैंक क्या थी, हाँ व्हाट विल बी द वर्ड रैंक ऑफ वर्ड रैंडम। रैंडम कौन से नंबर पे आएगा भाई, सिर्फ ये जो 720 वर्ड बनाए हैं ऐसे थोड़ी। रैंडम की रैंक क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ वर्ड रैंक रैंडम, रेंज दे सकते हैं हम। रेंज नहीं, एग्जैक्ट रैंक। तो उसकी रैंक निकालने के लिए मुझे 3 लेटर अरेंज पहले फिक्स करने पड़ेंगे। तो मैंने पहले आर ए के बाद डी फिक्स कर दिया, आर ए के बाद क्या था डी, तो मैंने 2 की जगह 3 लेटर्स फिक्स कर दिए। अब अंदर क्या बच गया, डी ओ एम, सॉरी एन ओ एम। अब इन लेटर्स में ये 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होंगे ना, 6, इनमें कहीं पर भी रैंडम नहीं बन सकता। बन सकता है अगर आर ए डी से स्टार्ट करूं और अगले 3 लेटर्स को अरेंज कर दूं तो रैंडम नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा। अब आर ए के बाद डी फिक्स करा था, अब अगर मैं एम फिक्स कर दूं तो 6 और ऐड कर दो फिर भी तो अभी भी नहीं आएगा, नहीं। क्योंकि आर ए एम में रैंडम नहीं बनेगा, एन तो बाद में आता है। तो 3 और फैक्टोरियल ले लिया, मतलब 6, तो कितना हो गया, 612 तो हो गया। अब आर ए, अब मैं एन अगर यहाँ रख दूं, एम के बाद क्या आएगा एन, तो उनको मैं घुमा नहीं सकता। अगर मैंने उनको घुमाया तो रैंडम बन जाएगा उस बीच में। देखो एक बार, अगर मेरे पास ये 3 वर्ड बचेंगे डी ओ एम,
अगर मैंने इनको घुमा दिया 6 और बनेंगे वर्ड, लेकिन उसमें रैंडम भी होगा, उसकी रैंक नहीं बता पाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब एक एक और बढ़ाता हूँ। RAN के बाद क्या आएगा, DMO। मैंने अब ये 4 फिक्स कर दिए। आगे वाले जो पहले आएगा वो पहले, जो बाद वाला आएगा बाद। फिर अगला वाला क्या आएगा, RANDOM। अब इसको इधर, इसको इधर, तो ये 614 नंबर पर रैंक आ जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करने से आएगी, ऐसे नहीं आएगी। एक और दूं है, आया एक बार लिख रहे हो तो लिख लो इसको एक बार। सर ये जैसे यहाँ तक तो RANDOM नहीं, RANDOM तो वही ना, ये नहीं वाला, मतलब ये यहाँ तक हुआ। हाँ यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद हमने 4 लेटर फिक्स कर 4 फिक्स कर दिए। 4 फिक्स कर दिए। तो 4 फिक्स करने में फिक्स भी वही करूंगा, N के बाद D आएगा पहले। ठीक है। फिर जो दो अगले वाले जो भी फिक्स हो गए, तो अगला पहले कौन सा आएगा, M की O, M आएगा, तो फिर M लिखा, रो लिखा, फिर उनको आपस में कर दिया। भाई पहले 2 फिक्स करे थे, फिर 3 करे, फिर 4 करे। समझ में आ गया? हाँ जी सर, बोलो। ऐसे नहीं लेट की रैंक बता दो। रैंक ऑफ लेट कितनी हो गई? तो क्या नहीं समझ में आ रहा तेरे को, ये बता कि सर ये समझ नहीं आ रहा। ये बताओ, वो बात कर रहा हूँ। ये समझ में जब आएगा, घर जा डिक्शनरी उठा और आज उस डिक्शनरी को पढ़ने की कोशिश कर। ये समझने की मेरी बात सुन, पहले ध्यान दे। जब तक तू डिक्शनरी पढ़ना नहीं सीखेगी, जब तक तुझे समझ में आएगा ही नहीं। आज घर जाके डिक्शनरी खोलना और उसमें देखना वर्ड्स कैसे अरेंज हो जाएंगे। ये तो तुझे पता है, तो इसमें क्या दिक्कत होगी भाई। LATE है, तो इसमें अगर हम वर्ड्स बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल, तो 24 वर्ड बनने चाहिए, 24 है ना। 24 में से लेट कौन से नंबर पर आएगा, तो पहले कौन से वर्ड्स आएंगे जो A से स्टार्ट होते हो। तो A से स्टार्ट होने वाले वर्ड में A फिक्स कर लिया, इन तीनों को अरेंज कर लिया, तो जितने भी वर्ड बन सकते थे 6 वर्ड बन गए। तो बना के दिखाऊं? नहीं, अब कहेगी तो मैं बना दूंगा उनको, तो 6 बन गए। फिर A के बाद अगला अल्फाबेट इसमें क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो E फिक्स कर लिया, अंदर वाले बना लिए। अब इन 12 वर्ड्स में लेट तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। अब अगर मैं L फिक्स कर दूं और 3 को घुमा दूं इधर उधर, तो उसमें लेट होगा ना। समझ में आ रही है बात? तो मैंने इसलिए उसको फिक्स नहीं करा, L को अब मैंने 2 लेटर फिक्स कर दिए, पहले 2। तो L के बाद क्या आएगा, पहला A, अल्फाबेटिकली L के बाद क्या आना चाहिए, A, तो मैंने A फिक्स कर दिया। अब बचे ET, तो ET में E पहले आता है, T बाद में आता है, तो E पहले ले लिया, T बाद में ले लिया, ये अगला वर्ड हो गया। और अगला वाला LA फिक्स करके T पहले हो गया, E बाद में हो गया, लेट आ गया। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा, समझ में सबको आता है। दिमाग को बंद कर देते हो तुम जब ये कहते हो ना, भाई मेरे नहीं आ रहा समझ, बस पट हो जाता। ठीक है, अब एक और वर्ड ले रहा हूँ, फिर कोशिश करो, कोई बात नहीं। चलो, तो मैं तुम्हारी माँ की याद दिला देता हूँ, मदर। इसकी रैंक बताओ, रैंक ऑफ मदर नंबर 1। देखो जी, पहले मेरे को लिखवा दो कि कौन कौन सा स्टार्ट होता है। पहले ई वाले, फिर एच, फिर एम, फिर ओ, आर, डी। तो हमें तो यहीं अटक जाएंगे। तो हमारे को 3 फैक्टोरियल, अगर 3 हमने लिया तो 5 फैक्टोरियल तरीके से ये बनेंगे वर्ड्स। 120, ये भी 120, तो 240 तो बनेंगे 120, 240 तो ये यही हो गया ना। अब मैं M के बाद क्या फिक्स करूंगा, E फिक्स करूंगा। तो पहले E वाले फिक्स कर, बोलो मतलब तुम्हारा हो गया ना, तो बेटर। E वाले फिक्स कर दिए मैंने, तो अगले E के बाद हमारे पास O, T, H, R बचते हैं। तो मतलब इसमें पहले, बेटा सुन ले बात, छोड़ दे उसको। E से स्टार्ट होने वाले, ME से स्टार्ट होने वाले में मदर नहीं आएगा।
तो इसके 4 फैक्टोरियल मतलब कि 24 है ना। अब ME के बाद ये मैं हटा रहा हूँ, ME के बाद MH अगर मैं फिक्स कर देता हूँ तो EOTR इनको करना है तो 24 हिस्से बन जाएंगे, है ना जी। अब MH के बाद क्या आता है O। अब MO में अगर मैंने अगले 4 घुमा दिए तो उसमें मदर आ जाएगा, तो मेरे को 2 नहीं से काम नहीं चलेगा, मुझे 3 फिक्स करना है। तो MO के बाद पहला लेटर कौन सा था, E। MOE फिक्स करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर कितने बच गए, 3, तो वो 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे 6। फिर MOH से भी 3 फैक्टोरियल आ गए, ये भी हो गए 6। इसमें भी मदर नहीं आ सकता क्योंकि MOT से शुरू हो गए, जो वो उसमें मदर आएगा, तो इसलिए MOH के बाद MOR भी कर सकता हूँ मैं। MOR इसमें भी 3 फैक्टोरियल बन गए मेरे, ये भी 6। तो मोर तक तो आ गए हम। MOT में आ जाएंगे, अब उनमें फिक्स करना पड़ेगा। तो MOT अब मैंने फिक्स करा MOT, ठीक है। MOT अभी तुम क्या बोल, MOT के बाद क्या आएगा हमारा EHR, और फिर MOT ERH, और फिर MOT ERH हो गए ना। अब H से स्टार्ट हो गए और ER, बस ये हो गया। तो अब गिनती कर लो उसको, तो ये हो गया 24, 48, 48 और 18 और 240 और 3 ये, तो 8 8 16 16 3 19 1 4 4 8 9 10 309वीं रैंक मदर ने प्राप्त करी है, 309th रैंक। ठीक है, आया बेटा समझ में कुछ, कर लिया, कमाल। इसको पहले क्वेश्चन को लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, तो इसलिए कर लेना। और इसका आंसर भी नहीं निकालना आपने, मतलब कि सॉल्व नहीं करना, बहुत बड़ा बनेगा। आगे कर रहा हूँ, लिख लिया ना सबने, मैं इसको आगे कर रहा हूँ स्क्रीन पर। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाना पड़ेगा तो जब बनेगी बात। ये वर्ड है परम्यूटेशंस, ठीक है, स्क्रीन में। अब इसने बोला है कि P और S के बीच में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
10 क्या 10 लेटर, बाहर आए ना, 10 लेटर बीच कोई में। बात नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसमें क्या है, P और S के बीच में, ध्यान से समझ ना, P और S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए। तो P S कहाँ आ सकते हैं वो लिख रहे हैं वो। तो 1 2 3 4 छोड़कर इसके बीच में ये S यहाँ आ सकता है, P आ सकता है, या यहाँ P आ सकता है, यहाँ S आ सकता है, यहाँ P आ सकता है, यहाँ S आ सकता है, आ सकता है। ऐसे यहाँ P आ सकता है, यहाँ S आ सकता है, यहाँ P हो सकता है, यहाँ S हो सकता है, फिर यहाँ P हो सकता है, फिर यहाँ S हो सकता है, एक एक आगे से रखता जाएगा, फिर यहाँ P हो सकता है, यहाँ S हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये P और S भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं बोला P से स्टार्ट होना चाहिए, उसने कहा बिटवीन P एंड S 4 लेटर्स होने चाहिए। तो अगर मैं इसके 7 केस और बना दूं, S यहाँ लिख दूं सारे, P यहाँ लिख दूं सारे, तो कितने वेज हो गए? 14 वेज हो गए। ये अरेंजमेंट हो गया किसका? P और S का। P and S can be arranged in 14 ways। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया 14 ways इनटू। बाकी जो भी लेटर बच गए वो कौन कौन से हैं देखो जरा, P और S हटा दो। 10 लेटर बच गए। 10 बचे, उसमें से क्या रिपीट हो रहा है? क्या रिपीट हो रहा है? T 2 बार हो रहा है, और बस तो ये आंसर हो गया। समझ में आ गई? 47 में नहीं आया, 7 समझ में आ गया। अब इसकी जगह मैं S रखता जाऊँ, इसकी जगह P रखता जाऊँ, ये आपस में तो अरेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि उसने ये बोला है कितने 4 लेटर्स होने चाहिए बिटवीन P एंड S। ये थोड़ी कहा है कि पहले P हो फिर S हो, तो इसलिए 7 वो जब P से स्टार्ट हो रहे, 7 वो जो S से स्टार्ट हो रहे, S और P के बीच में। तो ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 2 करोड़ 54 लाख 54 lakhs 2 करोड़ 54 lakhs 1600। घर निकाल के देख लें। और आरडी शर्मा में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से कर रखा है। तो अब हम करने जा रहे हैं, बेटा बात नहीं करो, कॉम्बिनेशंस। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। आगे क्या? कॉम्बिनेशन सिखाना स्टार्ट कर रहा हूँ, बात करता रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गुप्ता जी से बात करते, गुप्ता जी बाहर। सिलेक्शन करने का मतलब 10 बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चों को घुमाने बाहर ले जाना है। वो जब कंडीशन सिखाऊंगा जब आएगा कि मैं भी जाऊंगा, मैं तो जाना ही जाना है, वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो जहाँ सेलेक्ट करना है हमने, मेरा कितने तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, इन हाउ मेनी वेज आई कैन सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10। समझ में आ गई मेरी बात? तो वहाँ पर सिलेक्शन का वर्ड जहाँ है वहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन है। जहाँ पर अरेंजमेंट की बात थी वहाँ पर आपको परमुटेशन लगाना है, अरेंज करना। बच्चे वही हैं, 3 बच्चे हैं, तीनों को उठा इधर उधर करा, कितने तरीके से कर सकते हो। 3 में से कोई 2 बच्चों को यूज़ करना है अरेंज करने के लिए, इसको यहाँ उठा दो उसको यहाँ उठा दो, तो कितने तरीके से कर सकते हो। तो अरेंजमेंट मीन्स परमुटेशन, सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन। ये दिमाग के अंदर फिट होने की डेफिनेशन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है NCR, उसमें था NPR, यहाँ हो गया NCR। N मीन्स जैसे मैंने अभी बोला भाई 10 बच्चे हैं, 10 में से कोई 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 10C3 जितने करने हैं वो नीचे R
और जितने हैं टोटल वो ऊपर, ठीक है। एन और आर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकते हैं, एन और आर बराबर हो सकते हैं, आर बड़ा नहीं हो सकता एन से कभी भी, जैसे परमुटेशन में होता है। आगे बात समझ में? तो ये फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। भाई इतना तो तुमने पढ़ाई हुआ है। ये क्या होता था? एन पी आर। तो इसका मतलब एन सी आर और एन पी आर में रिलेशन भी हो गया। क्या हो गया कि एन पी आर जो है वो आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर हो जाता है। हो गया? परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में ये रिलेशन है आपस में, ठीक है। आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर, ये अरेंजमेंट करना, ठीक है। अभी इसका भी यूज़ करवाएंगे। तो एन सी आर का फॉर्मूला याद कर लो, एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी फिलहाल आज हम केवल इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इसी की प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको, ठीक है। और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स बाद में करेंगे उसको। कितना समय है हमारे पास वैसे अभी? 10 मिनट है। चलो 15 मिनट, तो 15 मिनट में प्रॉपर्टीज वाली हो जाएगी। ध्यान से बेटा बोलूँगा, अब ध्यान से सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ और बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं ये, जो आपको याद रखनी है। पहला फॉर्मूला आपको आगे समझ में। अगली जो प्रॉपर्टी है वो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊँगा, 3-4 ही है, ज़्यादा नहीं है, 3 ही है। एन सी आर एन सी एन माइनस आर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 5C2, इसका आंसर निकालो पहले इस फॉर्मूले से। तो क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 एन माइनस आर है ना, 3 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल में 2 फैक्टोरियल, ये आएगा। समझ में आ गई बात? अब अगर मैं इसकी जगह 5C3 लिख दूँ, 5C3 लिख दो इसकी जगह, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस 2 फैक्टोरियल इंटू दिस फैक्टोरियल, सेम आ रहा है ना। और ये 3 क्या है? 5 माइनस 2 ही तो 3 है। बात समझ में आ रही मेरी? क्या कोई समझ में? 5C3 बराबर 5C2, क्योंकि मैंने क्या लिखा? एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूँ 7C3, तो ये किसके बराबर होगा? 7C4। ऐसे याद कर लो कि इन दोनों को सम आना चाहिए। जो नीचे नंबर आए हैं उन दोनों को सम कितना आना चाहिए? ऊपर वाला, ठीक। जैसे मैंने लिखा 50C7, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 50C, इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा? 40। तो ये दोनों बराबर है। आगे बात समझ पक्का? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इससे, अगर आप ये फॉर्मूला लगा के नहीं करोगे तो इतना बड़ा बैठ जाएगा। अभी दिखाता हूँ। तो पहले ये प्रॉपर्टी नंबर 1 याद करो। इसी प्रॉपर्टी नंबर NC4 is equal to 7C3 नहीं होगा? क्या चीज़? 7C4 is equal to 7C3 नहीं होगा? यार ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। 7C3 बराबर 7C4 है ना? कह रहा 7C4 बराबर 7C3 नहीं होगा? खतरनाक हो जाता है बेटा। 2 चीज बराबर है, उन्हें कैसे भी लिख ले। कोई अच्छा सा मेरे को एग्जांपल याद नहीं है, तो बढ़िया वाला लेता हूं। ठीक है, समझ में आ गई? एक और प्रॉपर्टी सुन लो ध्यान। NCR प्लस NCR प्लस 1, ये दोनों तो सेम हो ऊपर वाले, इन दोनों में एक का डिफरेंस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 7C4 प्लस 7C5। अब एक तरीका तो ये है कि दोनों को फॉर्मूला बनाओ और ऐड करो, या दूसरा तरीका क्या है? इस प्रॉपर्टी से ही हो जाएगा n+1 CR प्लस 1। इन दोनों में एक ऐड कर दो और इन दोनों में से जो बड़ा हो उसे लिख दो। तो इसका आंसर क्या आ गया? 7 में एक ऐड करा 8 और इन दोनों में बड़ा क्या है? 5। अब सॉल्यूशन कितना रहेगा? 1 का। आगे समझ में क्या करना है? आगे बच्चों समझ में पक्का? देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछ। नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया?
8C5 कैसे हो? इस प्रॉपर्टी को देख, इस प्रॉपर्टी में क्या करा है मैंने, ऊपर वाला n तो सेम है और ये दोनों एक का डिफरेंस है। अब जरूरी नहीं r+1 ही हो, r-1 भी हो सकता है। तो मैंने उसका रिजल्ट क्या बताया तुझे, ये प्रूव कर सकते हैं आराम से, तुमने करा होगा अभी ये, तो उसमें जब हमने फैक्टोरियल्स करे थे, अभी कर भी देंगे बाद में करने। तो मैंने क्या करा, इसमें n में एक ऐड कर दिया यहाँ और इन दो नंबर्स में से जो बड़ा था वो लिख दिया। ऐसे ही यहाँ लिखा, देखो 7 7 सेम था ना, उसमें एक ऐड करा, कितना है 8। इस 4 और 5 में कौन सा बड़ा है, 5। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में आओगे मुझे याद दिला देना, मैं इसका प्रूफ करा दूँगा कैसे आया ये। ठीक है, ये हो गई। अगला वाला हमारी प्रॉपर्टी आती है, अगर NCP = NCQ है, NCP अगर NCQ है तो इससे दो चीजें बनती हैं, ध्यान से देखना। आइदर P = Q, भाई दो कॉम्बिनेशन अगर बराबर है, अभी हमने प्रॉपर्टी लगाई है ना, देखो हमने लगाया 7C2 = 7C5 लगाया। सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई NCR = NCn-R, वही बताई ना पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी NCR = NCn-R। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 3 होगा ना, आपने 5 लिखा है। देखो ना, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये वाली वो n-R, ये वाली वो मेरे को लगा इसमें से 1-। ठीक है, आगे समझ में। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगा रखी है बेटा इसमें, NCR = NCn-R। बताइए इन दोनों का सम जो है, अगर ऊपर वाले सेम रखने हैं तो इन दोनों का सम भी 7 होना चाहिए। तो देखो 7C2 या तो 7C2 के बराबर हो सकता है। 7C2 किसके बराबर रखूंगा, 7C2, भाई ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम। तो अगर मैंने दो कॉम्बिनेशन को बराबर लिखा है, या तो मैं लिखूंगा P = Q, है ना, समझ में आएगा, या फिर क्या लिखूंगा 2 + 5 = 7, लिखूंगा भाई ये दोनों मिलकर क्या बना है, 7 बना है। तो इसको कैसे प्रूव करूंगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, इसको ये कैसे होगा, 2 + 5 = ये 2 + 5 जोड़ के 7 आ रहा है, उसे मत लिख, तो ध्यान नहीं देता ना, तो लिखता रहता है, इसलिए तेरे को आगे के कंसेप्ट समझ में नहीं आते, फिर तू जब वहां पहुंचता है तो फिर वो समझ में नहीं आता। लिखना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है बेटा। अब ये NCQ को मैंने NCn-Q लिख दिया, इस प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको बराबर रखूँ P = n-Q, तो क्या आ जाएगा, P + Q = क्या आ गया, P + Q = तो अगर दो कॉम्बिनेशन बराबर दे रखे हैं आपको, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर दिस = दिस और दिस + दिस = दिस। आगे बात समझ में। अब इसका कहाँ यूज करोगे कि सर आपने करा, तो इसका यूज क्या होगा, इसका यूज ऐसे होगा। क्वेश्चन दिया उसने, NC7 = NC4, फाइंड n, फाइंड। अब तो तुमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, तो आ गया समझ में। अगर नहीं होता तो तुम क्या करते, इस फैक्टोरियल में बोलते तो 2 पेज पढ़ देते, है ना। हाँ, नहीं आ जाता, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आ जाता, लेकिन बड़ा हो जाता है। तो अब क्या करोगे आप, कंडीशन के हिसाब से, तो ये NCP = NCQ होता है जी। तो क्या कंडीशन बताई मैंने, आइदर P = Q और
P प्लस Q इज इक्वल टू N। तो अब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन तो नहीं लगेगी, तो दूसरी कंडीशन लगेगी क्या, n इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो इसका मतलब n क्या आना चाहिए इसके हिसाब से 7 प्लस 4। आगे बात समझ में? सर वो क्वेश्चन है ना NC7 इज इक्वल टू मतलब मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया कि n की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है। और देख लो एक क्वेश्चन दिया उसने 10cx इज इक्वल टू 10cx प्लस 4, x निकालो। बहुत सिंपल है क्वेश्चन से। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, जब बराबर नहीं है तो दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू 10 इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है। तो x प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 10, तो 2x आ गया 6, x आ गया 2, ठीक है। अब तुम 3 डाल के देखो इसमें, तो ये क्या बना 10c3 और वो क्या बना 10c7, 10c3 10c7 बराबर होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 NCR इज इक्वल टू NC n माइनस, ये इसमें से इसे माइनस करूँ, यहाँ नंबर जो आए वो बराबर होगा हमेशा। समझ में आ गया? तो इसको अच्छे से कर लेना। तो टाइम बताओ, 3 मिनट बचे यहाँ छोड़। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और डिटेल्ड क्वेश्चंस करेंगे।